श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांत शास्त्र में जो पद्धति है जिसके द्वारा हम तत्व निर्णय कर सकते हैं, उस पद्धति को कहते हैं अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप माने सुपर इम्पोजिशन, अपवाद माने डी सुपर इम्पोजिशन। जैसे एक दो उदाहरण से बताएंगे। आप किसी को नहीं जानते, ये मिस्टर गुप्ता है, और गुप्ता तो कॉमन नाउन है, तो गुप्ता है माने कौन? तो हम किसको जानते हैं? हम जानते हैं मिस्टर वर्मा को। तो कहेंगे वो जो वर्मा जी है ना, उनके ये जवाई है। तो हमने उस गुप्ता जी पर जवाई सुपर इम्पोज किया और फिर उस गुप्ता जी को जवाई के रूप में जाना। उसके पश्चात उनके साथ काफ़ी काम हो गया। फिर दूसरे बार जब हम उनको मिलेंगे तो उनको जवाई के रूप में नहीं मिलेंगे, उनको हमने पहचान लिया है। तो चाहे वो जवाई रहे या न रहे, उनको पहचान लिया है। इसी प्रकार से हम परमात्मा को नहीं जानते, तो जो परमात्मा को हम नहीं जानते उनको हम किसी संदर्भ से जानेंगे। तो हम किसको जानते हैं? हम जानते हैं जगत को, हम जानते हैं ईश्वर को, हम जानते हैं जीव को, अपने आप को। तो इन तीनों को मिला करके हमको बताया जाएगा कि जो जगत का अधिष्ठान है वो परमात्मा है, जो जीव का अधिष्ठान है वो परमात्मा है, जो ईश्वर का अधिष्ठान है वो परमात्मा है। और एक बार इस परमात्मा तत्व को पहचान लिया तो यह हम जीव जगत ईश्वर का जो भेद है और जो संसार है वो अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के द्वारा हमको तत्व का दर्शन कराते हैं। और इसीलिए इस चित्रदीप 6वें अध्याय में हम लोगों ने एक उदाहरण लिया है। कौन सा उदाहरण लिया है? कि जैसे कोई एक कपड़ा हो, उसके ऊपर कुछ चित्र निकालना हो, पेंटिंग निकालना हो, तो कपड़े को पहले उसके ऊपर स्टार्च लगाया, उसको स्ट्रेट किया, उसके बाद उसके ऊपर में पेंसिल से लाइनें खींच करके आकृतियाँ बना ली, और फिर बाद में उस पर हमने रंग पोत दिए और भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रकट हो गई। कहीं पहाड़ तैयार हो गया, कहीं पेड़ तैयार हो गया, कहीं पुरुष, कहीं स्त्री, कहीं गधा, कहीं घोड़ा। इस प्रकार से पूरा का पूरा चित्र प्रकट हो गया। अब इस चित्र के पीछे जो अधिष्ठान है, शुद्ध कपड़ा, वो उसके द्वारा ढक गया, और फिर हमारा ध्यान उस कपड़े की तरफ कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि हम ये चित्र और उसकी विविधता उसी में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से यह जो जीव जगत ईश्वर और भिन्नता अनेकता जो है उसी में हम फंसे रहते हैं, और उसका जो अधिष्ठान है सत्ता रूप में, उस अधिष्ठान को हम भूल जाते हैं, नहीं पहचान सकते। इसीलिए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण कराने के लिए हमको यह 6वें अध्याय में पंचदशी के चित्रदीप में बताते हैं। क्या बताते हैं? कि एक ही परमात्मा अपने शक्ति को धारण करता है, तब उसको ईश्वर कहते हैं। पहली स्टेप, इसको ठीक से समझ लेना। पूरा का पूरा ध्यान फिर करना नहीं पड़ता, ध्यान देना पड़ता है। तो एक परमात्मा अपनी जो अनंत शक्ति है उसको जब धारण करता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। दूसरी बात, अब इसको समझ लो कैसे। एक लड़का यूजलेस, गुड फॉर नथिंग,
उसका नाम है बंड्या। अब उसके शादी का निर्णय होता है कि वो कहता है मुझे तो शादी करनी है। तो जैसे वो बंड्या बन गया तो यूजलेस है, और शादी के लिए जब उसकी पत्रिका छापेंगे तब बंडोपंत, देखो बंडोपंत क्यों बना? उसकी जो क्षमता है, उसकी जो व्यक्तिगत एक्सप्रेशन की इच्छा है, उसको लेकर के लड़के का वर बन जाता है। उसी प्रकार से कन्या का वधू बन जाता है। तो दोनों की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको धारण किया, वही है ईश्वर। और फिर यह ईश्वर जो है ये जगत का निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद उस जगत में जितने भिन्न भिन्न देह निर्माण हुए उसमें प्रवेश करता है। अब देखो क्या क्या बातें हो गई। परमात्मा एक, उसकी अनंत शक्ति उसको धारण किया, ईश्वर बन गया। इस ईश्वर ने जगत के अनेक वस्तुएं, देह निर्माण किए और उसमें प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वही परमात्मा जीव बना, और उसके बाद यही परमात्मा जो ईश्वर बना था, जीव का और जगत का अंतर्यामी रूप से नियंत्रण करता है। इसलिए यह जो ईश्वर, इसमें किसी भी प्रकार का भेद प्रकट नहीं है। और यह जो ईश्वर की स्थिति है, यह स्थिति हम सब की होती है गहरी नींद में। गहरी नींद में हम ईश्वर स्वरूप है, और इसी गहरी नींद से विज्ञानमय कोश निकलता है, जीव भाव प्रकट हो गया, संसार प्रकट हो गया। और गहरी नींद है तब यह विज्ञानमय कोश फिर उस आनंदमय कोश जिसको ईश्वर कहते हैं उसमें वापस चला गया। इस प्रकार से मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञः जगद्योनि स एव हि। तो यह जो परमात्मा है, माया के उपाधि को धारण करके उसमें चिदाभास के रूप में प्रकट होकर के ईश्वर बनता है, और वही अंतर्यामी है, वही सर्वज्ञ है, और वही जगत योनि, जगत का निर्माता है। इसके बारे में हमने पिछली बार देखा। और उसके बाद यह जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, यह ईश्वर हम ही है। गहरी नींद में हम सभी के सभी ईश्वर स्वरूप होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भेद नहीं, वहाँ कोई अपना पराया नहीं, वहाँ कोई सुख दुख नहीं, वहाँ कोई बंधन मोक्ष नहीं है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति गहरे नींद में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि विज्ञानमय कोश से अनेकता प्रारंभ हो गई, और ये जो अनेकता है यही व्यक्ति है, और यही व्यक्ति जो है उसको जीव कहते हैं। इसीलिए विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु अन्यत्र चैव हि अंतस्तिष्ठं यमयति तेन अंतर्यामितां व्रजेत। तो यह जो ईश्वर है विज्ञानमय कोश को अंदर से ही कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको अंतर्यामी कहते हैं। और यही बात उपनिषद में भी कही है, बुद्धौ तिष्ठन् अंतरास्य धियान इक्षश्च धीवपुः धीम अंतर्यमयति इति एवं वेदेन घोषितम्। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले बार देखा था। इसीलिए अब यह ईश्वर संपूर्ण जगत में है, और यह जगत उसका घर है। ये बताते हैं, तंतुः पटे स्थितो यद्वद उपादानतया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्र अयम अवस्थितः। जैसे तंतु माने धागा कपड़े में होता है, तो यह कपड़ा हो गया धागे का मकान, घर, क्योंकि कपड़े में ही धागा मिल रहा है। और यह जो धागा यदि सुकड़ गया तो कपड़ा सुकड़ गया, धागा ढीला हो गया तो कपड़ा ढीला हो गया। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत को यदि हमको समझना है तो इस उदाहरण से समझे। कपड़ा बना धागे से, धागा बना फाइबर्स से, द फाइबर्स ऑफ द कॉटन, उसके आगे कुछ नहीं। इसी प्रकार से जगत, तो जगत से आगे ईश्वर, और ईश्वर से आगे परमात्मा, इसके आगे कुछ नहीं है।
तो द्वित्रांतर अंतरत्व कक्षाणाम दर्शने अपि अयम आंतरः न वीक्षति ततो श्रुति युक्तिभ्यामेव निर्णयः। तो जगत को हम देख सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, लेकिन इंद्रिय मन को नहीं देख सकता, जगत इंद्रियों को नहीं देख सकते और मन चेतन सत्ता को नहीं देख सकता। इस प्रकार से हम अपने चेतन सत्ता का निर्णय केवल अनुमान से ले सकते हैं। ओनली बाय इन्फरेंस वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ आवर प्रेजेंस। इस प्रकार से हमने यहाँ तक देखा था। अब आगे कहते हैं पटरूपेण संस्थानात् पटः तंतुर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। जैसे हमको धागा कहाँ मिलता है? कपड़े में। तो ये कपड़ा क्या हो गया? कपड़े में धागा है। ध्यान से सुना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कपड़े में धागा है और धागा जो है वो सुगड़ गया तो कपड़ा सुगड़ गया और ढीला हो गया तो कपड़ा ढीला हो गया। तो यह जो कपड़ा है, कपड़े में धागा होने के कारण कपड़ा बन गया धागे का मकान, धागे का घर। और यह जो घर है, कपड़ा है, मकान है, इसको अंतर्यामी रूप से यह धागा उसका नियंत्रण करता है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता यह संपूर्ण विश्व की अंतर्यामी रूप से नियंत्रण करती है। तंतोः संकोच विस्तारः चलनादौ पटस्तथा अवश्यमेव भवति न स्वातंत्र्यं पटे मनाक्। और यह कपड़े को कोई स्वातंत्र्य नहीं है कि वो सुकड़े या ना सुकड़े। यदि धागा सुकड़ गया तो कपड़े को सुगड़ना ही है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जो जगत है और जीव है, इनको कोई भी स्वातंत्र्य नहीं है। यह तो ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है। और उसके पश्चात जैसे जैसे यह ईश्वर की इच्छा प्रकट होगी वैसे वैसे जगत चलेगा। तथा अंतर्यामी अयम यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत तथा अवश्यम भवत्येव न संशयः। तो जैसे जैसे यह वस्तु होगी, उस वस्तु का नियंत्रण यह परमात्मा ही अंदर से उन वासना के संस्कारों के अनुसार करता है। इस प्रकार से सभी अनुभूतियाँ, सभी विश्लेषण, सभी चिंतन, सभी एनालिसिस, इन सब का तात्पर्य केवल अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना यही होता है। इसको ठीक से समझ लेना। हमारे शास्त्रों में जीव का प्रसंग आता है। जीव को स्वर्ग नरक भेजने के लिए नहीं, पाप पुण्य के लिए नहीं, धर्म अधर्म के लिए नहीं। उसी प्रकार से ईश्वर का प्रसंग आता है, इसलिए नहीं कि हमको कहीं ईश्वर के पास जाके कुछ मांगना है। जगत का प्रसंग इसलिए नहीं आता कि ये जगत सत्य है कि असत्य है, ये निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, ये डिस्कशन करने के लिए। ये सभी प्रसंगों का तात्पर्य है कि हम अपने स्वरूप के तरफ अंतर्यामी रूप से मुड़ करके अपने आप को पहचाने, यही तात्पर्य है। यदि ये तात्पर्य सिद्ध नहीं हुआ तो हम चाहे कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, केवल हम भटकते ही रहेंगे, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होगी ही नहीं। इसीलिए अब यह जो ईश्वर है, जो संपूर्ण विश्व का अंतर्यामी रूप से नियंत्रण करता है, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंतिम में 18वें अध्याय में जाके कही है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवद गीता में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। अब इसको ध्यान से समझ लेना। एक कैसेट है या सीडी है, कैसेट समझ लो। उस कैसेट पर जो जो रिकॉर्डेड है, कोई राग है या कोई द्वेष है, इंस्ट्रूमेंटल है या वोकल है, वो उस कैसेट पर रिकॉर्डेड है।
अब केवल उस पर रिकॉर्ड होने से तो बाहर नहीं आएगा वो, फिर उसको हम प्लेयर में डालेंगे और प्लेयर में डालने के बाद भी बाहर नहीं आएगा। उस प्लेयर को फिर बिजली की सप्लाई चाहिए। जब बिजली की सप्लाई होगी तब उस कैसेट में से वही निकलेगा जो उसके अंदर पहले छपा हुआ था। देखो, इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण पर जो छपा हुआ है, ज्ञान, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वही का वही प्रकट होता है। हर बार जब देह के साथ तादात्म्य हुआ, परमात्मा की बिजली दौड़ने लगी और हम, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, ये सिनेमा फिर शुरू हो जाता है। देखो, इसीलिए ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर जो है इस सभी जीव के आत्मा के रूप में है और वहीं से भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र में आरूढ़ जो व्यक्ति है, समझो वो जो जायंट व्हील है वो घूमने लगा, उसमें हम बैठे तो हम भी घूमने लग जाते हैं। कार में हम बैठे, कार चलने लगी तो हम भी चलने लग जाते हैं। हवाई जहाज़ में हम बैठे, हवाई जहाज़ उड़ा तो हम भी उड़ते हैं। और हम कहते हैं हमको जेट लैग लगा। अरे दौड़ा वो हवाई जहाज, हमको क्यों जेट लैग लगे? लेकिन जेट लैग लगता है। इस प्रकार से यह भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया। अब इसका एक एक का वर्णन करते हैं। सर्वभूतानि विज्ञानमय आस्ते हृदये स्थिताः तदुपानतया भूतेशः तत्र विक्रियते खलु। अब सभी के सभी जो जीव है, भूत है, वो विज्ञानमय कोश है। इसको जरा स्पष्ट समझ लेना संतो, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी भटकते रहोगे। समुद्र एक है, एक समुद्र से निकलने वाली जो लहर है, लहरें अनेक है। देखो, इसी प्रकार से गहरी नींद में हम सभी के सभी एक होते हैं। वहाँ हम पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, गधे नहीं, घोड़े नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, जड़ नहीं, चेतन नहीं, इंडियन नहीं, नॉन इंडियन नहीं। उस समय सभी के सभी भेद एकदम अव्यक्त है और वहाँ केवल एक ही अनुभव है, अपने होने का और अन्य के अभाव का और आनंद का। यही एक अनुभव है। केवल अपने होने में ही आनंद है। जहाँ हम कुछ बने, दुख प्रारंभ हुआ। तो यह जो स्थिति है, इसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था या आनंदमय कोश। अब सभी के सभी जितने भी व्यक्ति है, भूत है, जीव है, वो इसी आनंदमय कोश से बाहर आते हैं। और जब ये इस आनंदमय कोश से बाहर आएंगे तो अपने अपने आप को अलग अलग प्रकट करेंगे। अब देखो, हमारा हाथ, ये उंगलियां इकट्ठी हो गई पाम में, पाम इकट्ठा हो गया हाथ में, दोनों हाथ इकट्ठे हो गए देह में। देखो, माने एक ही मैं धीरे धीरे एक्सपांड होता गया। वही हाथ बना, वही बाह बना, वही पाम बना, वही फिंगर बना और फिर उनको अलग अलग नाम मिलने लग गए। है तो एक ही वस्तु। देखो, इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता ईश्वर के रूप में आनंदमय कोश में गहरी नींद में प्रकट हो रही है। और इसी आनंदमय कोश से जो ईश्वर है, यहीं से जैसे देह के साथ तादात्म्य हुआ तो वहाँ से अनेकता प्रकट होने लग गई। तो सर्वभूतानि विज्ञानमयः ते हृदये स्थिताः ईश तद उपादान भूतेशः। तो सभी का उपादान कारण ईश्वर ही है।
हमारे शास्त्र में ये स्वीकार नहीं है कि राक्षसों ने कोई जगत निर्माण किया, नहीं, सभी का सभी केवल ईश्वर है। जो किसी को मदद करता है उसमें भी ईश्वर की शक्ति है, जो किसी को मारता है उसमें भी ईश्वर की शक्ति है, जो किसी से लेता है उसमें भी ईश्वर की शक्ति है, और जो किसी को देता है उसमें भी ईश्वर की शक्ति है। तो एक ही ईश्वर तत्व सब में व्याप्त है, और यही ईश्वर तत्व सभी का विस्तार में प्राकट्य करते हैं। अच्छा, अब यंत्रारूढ़ानी माया का तात्पर्य क्या है? देहादि पंजरम यंत्र तद आरोहो अभिमानिता विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणम भवेत्। तो हमारा जो देह है, देह का जो पिंजड़ा है, यही यंत्र है। जो ओरिजिनल श्लोक है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो सबके हृदय में ईश्वर है वो बताया। अब यंत्र किसको कहते हैं? यंत्र कहते हैं अपने स्थूल देह को, और आरोह उस पे हम इस यंत्र पर चढ़ गए। यदि कार खड़ी है और आप उसमें बैठे नहीं, एक बार की कहीं की बात है, रिसेंटली हुई। एक सज्जन हमारे लेक्चर को आ रहे थे और स्कूटर पे बैठ करके, और पीछे से उनको पत्नी बैठनी थी, और उनको लगा बैठ गई और वैसे ही चल पड़े। और जब पहुंचने के पश्चात फिर उसने कहा ऐसे करना, मेरी बैग ले आना, और पीछे पत्नी है ही नहीं। अरे कहाँ गिर गई? और फिर वो लेक्चर को तो नहीं आए, भटकने चले गई, फिर वापस चले गई, कहाँ गिर गई, कहाँ गिर गई। जब वो उस स्कूटर पर बैठी नहीं तो कैसी चलेगी? इसी प्रकार से ये संसार प्रारंभ होता है जब हम देह पर चढ़ बैठे हैं। देह पर चढ़ बैठना माने देह के साथ तादात्म्य करना। देखो संतो, इसीलिए अभिमानिता तत्र आरोहा, देह के साथ तादात्म्य हुआ कि यह देह मैं हूँ। उसी के बाद हम उस गाड़ी पर चढ़ बैठे। फिर विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति ही, और जहाँ देहात्म भाव पैदा हो गया, फिर ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उसके प्रति प्रवृत्ति, जो नहीं चाहिए उससे निवृत्ति, और इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन प्रारंभ हो जाता है। देखो महाराज, इसको भगवान की कृपा से जब समझ में आता है ना, तो जीवन से सभी प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। इस जगत में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। इस जगत में मैं को कहीं स्थान नहीं। हमारा वेदांत शास्त्र यही करता है, मैं से मुक्त कराता है, मैं को नहीं मुक्त कराता। मैं को मुक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यह केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। एक बार एक लड़की एक बर्तन में पानी ले आ रही थी, और आते आते देखा उसने कि ऊपर का चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो बर्तन में पड़ा है, और उसको देख कर के इतनी खुश हो गई और हमको दिखाने के लिए ले आई। हम ये देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और मैंने देखो कौन है तुम्हारे पीछे? उसने पीछे देखा, झटका लगा, ठोकर लगी, बर्तन नीचे गिरा, पानी बिखर गया। स्वामी जी ने कोई बात नहीं, पानी गया ना, उसमें से जो प्रतिबिंब है उसको तो ले आओ। प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु हो तब तो उसको उठा के ला सकते हैं ना। मैं नाम की कोई वस्तु हो तो उसको मोक्ष कराओगे ना। देखो, तो जहां देह के साथ तादात्म्य हो गया, मैं पैदा हो गया। यहीं से विज्ञानमय कोश है। देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो आनंदमय कोश है। ये ऐसे है जैसे समझो ये हमारा रिमोट कंट्रोल है। इधर से आप देखोगे तो एक प्रकार का ही केवल सरफेस है, तो ये हो गया आनंदमय कोश।
लेकिन किसी भी सिक्के को या ऐसे वस्तु को एक दिशा, एक सरफेस, दो सरफेस होते हैं। तो इधर से जो है ये हो गया आनंदमय कोश, और इसको जब उल्टा कर दिया तो उसमें अनेकता आ गई, ये हो गया विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश होने के बाद क्या हो गया, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। इसी प्रकार से जब मन सोता है तब सब जगत समाप्त हो गया। मन ने देह के साथ तादात्म्य किया, अलग अलग निर्माण हो गया। और यहीं से फिर जहाँ हमने अपने आप को सबसे अलग कर लिया तो फिर अपूर्णता आ गई। अपूर्णता को मिटाने के लिए कर्म में प्रवृत्ति हो गई और अपूर्णता से बचने के लिए जगत से निवृत्ति हो गई। इस प्रकार से विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति ही भ्रमणम भवेत्। और उसके बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये हमेशा चलता रहेगा। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्तिषु विक्रियते मायया भ्रमणं हि तत्। और ये सब कब हो सकता है कि जगत में प्रवृत्ति और निवृत्ति उसी परमात्मा की शक्ति के द्वारा। ध्यान से सुनना, यदि परमात्मा ने अपने शक्ति को हमसे अलग कर लिया, परमात्मा नहीं अलग होता, उसकी शक्ति उसने खींच ली वापस। जैसे उदाहरण ले लो, अभी मुझे किसी ने बताया, मैं कल बात कर रहा था, उनके भाई का पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया और स्ट्रोक आने के बाद बाया साइड एकदम पैरालाइज हो गया, कंप्लीट, बुरी तरह से। अब उनमें इच्छा तो है कि मैं बाएं हाथ से अपने सर को खुजलाऊं, लेकिन बायां हाथ उठता ही नहीं। इच्छा तो है कि बायां पैर से इधर उठूं, लेकिन उठता ही नहीं। माने हम सब में दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक हमारी शक्ति और एक परमात्मा की शक्ति। हमारी शक्ति तभी कार्य कर सकती है जब उसको परमात्मा की शक्ति का वरदान हो, तब, अन्यथा नहीं। और इसीलिए कहते हैं यह जो विज्ञानमय कोश है, जो जीव है, उसकी जो प्रवृत्ति है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सभी कामना से प्रवृत्ति जो है ये तभी हो सकती है जब यह परमात्मा की माया शक्ति का अनुग्रह हमारे इच्छा शक्ति पर होवे। इसी को कहते हैं माया के द्वारा हम इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए अंतर्यमयति इत्युक्त्या एवं अर्थ श्रुतो श्रुतः पृथ्व्यादिषु सर्वत्र न्यायोयम योज्यताम धिया। इसको कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। देखो, परमात्मा का अंतर्यामित्व समझ में तब आएगा जब हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी। दो बातें हैं, हमारी इच्छा और परमात्मा की इच्छा, हमारी शक्ति और परमात्मा की शक्ति। कई बार होता है ना, हमको हमारी इच्छा होती है हम ये करें, लेकिन पता नहीं क्या होता, होता ही नहीं वो, क्योंकि हमारी इच्छा परमात्मा की इच्छा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और जहाँ हमारी इच्छा परमात्मा की इच्छा के साथ जुड़ी है, ऐसे संत जो है वो सिद्ध संकल्प होते हैं, क्योंकि उनको अपनी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए जितनी साधना है अपने इच्छाओं के परे जाने की साधना है, इच्छाओं को पूरा करना नहीं। और इसीलिए जो व्यक्ति जितना निरीच्छ होगा, अपने को जगत में कुछ भी ना करना है, ना लेना है, ना देना है, तो ऐसे व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। और जब परमात्मा का प्राकट्य होता है तो उनके संकल्प मात्र से सब कुछ हो सकता है। तो ये सब बताने का यही तात्पर्य है। एक ही ईश्वर गहरी नींद में हम होते हैं, इसी ईश्वर से जीव प्रकट हुआ और ये जीव का तादात्म्य देह के साथ हुआ और देह के साथ अपूर्णता के कारण इच्छाएं हुई, इच्छा के कारण प्रवृत्ति निवृत्ति, और ये सब गायब हो जाता है जहाँ देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया। तो ये कैसा है, जैसे ये बच्चे लोग बबल गम निकालते हैं,
चबा चबा करके बबल गम निकाला बाहर, फिर उनको डांट पड़ी तो अंदर चला गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर आया। इसी प्रकार से ईश्वर पर हम सभी के सभी बबलू हैं। एक बबल आता है, दूसरा बबल जाता है, अखंड चल रहा है। इसमें कुछ भी नया निर्माण नहीं हुआ आज तक। देखो, और हम ही नाम दे देते हैं। अब जैसे भिन्न भिन्न लहरें आती है समुद्र पर, हरिकेन की लहरें आती है, बड़ी आती है। अब उनको कैसे पहचाने? उनको भी नाम देना शुरू कर दिया। अमेरिका में उन्होंने केवल लड़कियों के नाम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये तूफान वही लाती है। इसीलिए समझदारी से उन्होंने सब वो लड़कियों के नाम देना शुरू कर दिया। तो सभी लड़कियों ने एकदम प्रोटेस्ट किया, ओनली लड़कियों के नाम क्यों, लड़कों के भी नाम होने चाहिए। अब फिर उसमें भी समझौता हो गया, एक लहर लड़की, दूसरा लहर लड़का, एक लहर लड़की, दूसरा लहर लड़का। और फिर ये चक्कर हो गया कि ये जो लड़कियों की नाम की लहरें थी वो ज़्यादा नुकसान कर दिया, उसको क्या करें। हम ही नाम दे देते हैं कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह गुजराती है, यह बंगाली है। परमात्मा के दृष्टि से इसका कोई मतलब नहीं। देखो संतो, इस चीज को पकड़ना है, इस चीज को पहचानना है। और एक बार ये पहचान लिया तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? टाइम पास। समुद्र में जो लहरें आती है जाती है, वो कुछ निर्माण करने के लिए नहीं। या जो निर्मित लहरें थी पहली, उसको मेंटेन करने के लिए भी नहीं। तो समुद्र की लहरें काहे की है? आनंदाचे डोही आनंद तरंग, ये तो परिपूर्णता की मस्ती है। देखो, इसीलिए हम जो कर्म करते हैं उससे कोई अपेक्षा होती है, हमने इतना किया, इसका इतना ही मिला। और साधु संत इतना सारा करते हैं, उनको ना किसी से रिकॉग्निशन चाहिए, ना किसी से सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे उनको कोई अच्छा कहे बुरा कहे, क्योंकि उनको पता है अपन तो भैया टाइम पास कर रहे हैं। देखो, साधु संतों का अपने जीवन के लाभ हानि के तरफ कैसी दृष्टि होती है मालूम है? जैसे एक गधे की अपने टट्टी की तरफ होती है। जब कोई गाय या भैंस चलते चलते रास्ते में गोबर कर दिया, कभी अगली बार देखो आप, गाय या भैंस गोबर जब करती है ना, तब कभी भी गोबर की तरफ देखती नहीं, आदमी देखता है, गाय भैंस नहीं देखते। उसमें क्या देखना है? इसी प्रकार से साधु संतों के जीवन में जो भी कुछ होता है, इट इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट। दे डोंट इवन केयर फॉर दैट, क्योंकि उनकी अपनी मस्ती है। इसलिए पृथ्व्यादिषु सर्वत्र न्यायोयम योज्यताम धिया, तो यही बात सभी भूत मात्र में लगानी चाहिए। तो कैसी कैसी है कि यह पृथ्वी का गुणधर्म गंध है, पानी का गुणधर्म रस है, अग्नि का रूप रंग है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द है। ये सभी के सभी गुणधर्म इन भिन्नता में है, लेकिन इन सब का आधार एक ही है। तो आकाश का नियंत्रण होता है शब्द के द्वारा इत्यादि। इस प्रकार से जड़ और चेतन इस सृष्टि का नियंत्रण अंदर से परमात्मा ही करते हैं ईश्वर के रूप में। और यही बात हमारे दुर्योधन महाराज ने कही महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अब इसका ठीक से अर्थ समझ लेना, ये श्लोक गड़बड़ है। हम जानते हैं कि ठीक क्या है, लेकिन हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता। हम जानते हैं कि गलत क्या है, लेकिन हमारा व्यवहार गलत ही होता है। पता नहीं हमारे हृदय में कोई भगवान बैठा है, वो हमको गड़बड़ करवाता है, हम तो नहीं करते।
ये दुर्योधन महाराज कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? देखो, अर्थ ये है, यदि हमारे जेब में मूंगफली है तो हम काजू थोड़ी बांट सकते हैं। यदि हमारे टेप पर हिंदी फिल्मों के गाने रिकॉर्ड किए हैं और हम लगाएंगे, पता नहीं महापापी टेप है, सभी फिल्म सॉन्ग है, इसमें भगवान का एक भी नाम नहीं। टेप को गड़बड़ मत करो, उसको इरेज करो और फिर रिकॉर्डिंग करो। इसीलिए जितनी साधना है, अपने अंतःकरण के जो संस्कार है अच्छे बुरे, उनको मिटाने की है। जब हमारे अंतःकरण के संस्कार मिट जाएंगे तो अपने आप गलत धारणाएं अपने आप गायब हो जाएगी। केवल कि कल्पना करने से नहीं होता। नहीं, हम तो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन क्या करें, नींद खुलती ही नहीं। ऐसी जो कंप्लेन है ना, ये लोग भगवान को बदनाम करते हैं। भगवान की इच्छा होगी तो भगवान का नाम जबान पर आएगा, अपनी इच्छा से थोड़ी आता है। माने साधना करना भगवान पर छोड़ दिया और संसार हम कर रहे हैं। साधु संत उल्टे होते हैं, वो संसार भगवान पर छोड़ देते हैं और अपनी साधना स्वयं करते हैं। देखो, इसीलिए जो भी हम कुछ कर रहे हैं, अच्छा बुरा, उस सब के पीछे एक ही परमात्मा है और वह परमात्मा को कोई मतलब नहीं, चाहे हम अच्छे मार्ग से जाए बुरे मार्ग से जाए। 5वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभुः अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान को हमारे पुण्य कर्म से, पाप कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पाप पुण्य के द्वारा हम ही परेशान हो गए, उनको कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार से हमारा ध्यान एक ही इस तत्व के तरफ लाना है, यही प्रयोजन है। इसी प्रयोजन को कहते हैं अपवाद पद्धति। जब ऐसा कहा तो व्यक्ति इसका गलत अर्थ कैसे निकालता है? नार्थः पुरुषकारेण एवं इति आशंकतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते। फिर यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है तो फिर तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फिर पुरुषार्थ का क्या स्थान है? तो कहते ऐसी गलत विचारधारा मत रखो। पुरुषार्थ भी ईश्वर के कृपा से ही होता है। माने क्या? हम ध्यान से सुनो जरा ठीक से। हम ध्यान के लिए बैठे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पता नहीं महाराज जी, बहुत मन भटकता है, क्या करें? अच्छा, अब बैठो, अब हमारे बात कहो। अच्छा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इसको कहो और फिर वो साधक कहने लग जाता है और उसकी एक तानता अखंड नाम स्मरण चल रहा है। अब तो मुझे आ गया, भटक रहा 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा। एक दिन फ्यूज उड़ गया, पता नहीं आज क्या हो गया, आज भगवान का नाम आता ही नहीं, कितना ट्राई कर रहा हूँ। फिर आते महात्मा के पास, महात्मा जी पिछले बार आपके पास आए थे ना, उसके बाद 15 दिन तो भगवान का नाम अखंड चला, लेकिन आजकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो गया? महात्मा जी कहते पहले भी तुम नहीं कर रहे थे, पहले तुम्हारे वाणी से जो भगवान का नाम आ रहा था वो मेरा संकल्प था, तुम नहीं कर रहे थे। जैसे एक पत्थर को आप ले लो और फेंको तो पत्थर सोचेगा मैं तो हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, कब तक के? जहां उस शक्ति जो हमारे हाथ की पत्थर के साथ थी, जहां वो शक्ति खत्म हो गई, वो पत्थर गिर गया और फिर पत्थर सोचने लग जाता है पिछले बार तो मैं उड़ रहा था, आजकल पता नहीं कलयुग आ गया। हाँ, देखो ईश्वर के संकल्प में ही सब कुछ हो रहा है।
तो यदि ये कल्पना करें कि हम कुछ करेंगे नहीं, पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, तो वो भी गलत है। और यदि ये समझे कि हम पुरुषार्थ करेंगे, आपके पुरुषार्थ की सिद्धि भी परमात्मा के अनुग्रह से ही होती है। देखो, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी शरीर वाणी मन से जो भी अच्छे बुरे कार्य कर रहे हो, इसमें दैवम चैवात्र पंचमम, ईश्वर का अनुग्रह अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए प्रयत्न के साथ जब ईश्वर का अनुग्रह होगा तभी जीवन में सफलता इत्यादि मिलती है। इस प्रकार से हमने ईश्वर को ठीक से समझ लेना है, हम उससे अन्य नहीं रह सकते। देखो, समष्टि हवा, टोटल एयर, उससे हम अलग नहीं रह सकते। यदि हमने अपने अंदर के हवा का सब टोटल एयर के साथ जो कनेक्शन है वो काट दिया, कब तक है? कोई नहीं, आधा घंटे तक कुंभक करो, उसके बाद क्या होगा? राम नाम सत्य है। इसी प्रकार से हमारे देह की जो अग्नि है, ये समष्टि अग्नि के साथ इसका तादात्म्य है। देखो, व्यष्टि का अस्तित्व है ही नहीं समष्टि के निरपेक्ष। इस प्रकार से ईदृक् बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिमैव वार्यताम्। तो ऐसे गलत समझ करके हम सोचेंगे भगवान की इच्छा होगी तो हम क्यों साधना करें, ऐसे गड़बड़ी में मत रहो। अपने को अपनी मेहनत करनी है। तथापि ईशस्य बोधेन स्वात्म असंगत्वधीजनी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे परमात्मा ईश्वर ये संपूर्ण जगत के अच्छे बुरे कर्मों को प्रकाशित करता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह जो असंग तत्व है वह ईश्वर है, इसको पहचानना ये तात्पर्य है। ये भी हमने आपको कई बार बताया, इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करते जाओ। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, ये थंब रूल है। The one which illuminates is never influenced। बहुत ही सिंपल रूल है ये। जैसे आंखें रूप रंग को प्रकाशित करती है, किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। कान सभी शब्द को प्रकाशित करते हैं, किसी भी, चाहे भगवान का नाम हो चाहे गाली हो, दोनों के द्वारा कान प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार से मन अच्छे बुरे सभी विचारों को प्रकाशित करता है, मन को अच्छे बुरे विचारों का कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से चेतन सत्ता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, पशु पक्षी, कोई भी प्राणी, कोई भी अनुभूतियाँ हो, सबको प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। इस असंगता को समझना यही मोक्ष है, यही आनंद की पराकाष्ठा है। देखो, जीवन में दुख नहीं आना ये मुर्दा है। जीवन में दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होना यह योग है। देखो, इसीलिए आध्यात्म हमको मरा मरा नहीं बनाता है कि अब जी के क्या करेंगे, नहीं, खूब डट के जियो, लेकिन किसी भी हालत में दुखी होने का सवाल ही नहीं। तो ईशस्य बोधेन स्वात्म असंगत्वधीजनि ही। तो हम इस ईश्वर के बोध से, अनुभूति से समझ लेंगे कि आज तक, जैसे भगवद गीता में आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देह जो हमारा है ये कितने भिन्न भिन्न अवस्थाओं से चला गया। पहले शिशु था, कहीं भी शी और शू कर दो, शिशु हो गया। उसके बाद वो बड़ा हो गया, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर वो टीनेज हो गया, टीनेज चला गया, मिडिल एज आया, सब कुछ चला गया और हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता, किसी को नहीं आता।
इस पर यदि आप सूक्ष्मता से चिंतन करो ना, तो आपको ध्यान कभी नहीं करना पड़ेगा। मेडिटेशन करके परेशान मत होना, मेडिटेशन करना। हम पूरे विश्व में भटकते हैं, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी यदि कही है तो योगा और मेडिटेशन में। उनके लिए योगा किसको कहते हैं? ट्विस्टिंग द बॉडी इज द योगा एंड नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। एंड मेडिटेशन क्या है? हाँ, is a meditation mat, one pillow here, one pillow there, rubber pillow and a cotton pillow and different types of mala. Swamiji, Rudraksha mala is powerful or Tulasi mala? See? No, you should have bullet mala. What will happen with that? Directly Bhagwan ko khatak. फालतू चीजों में हम भटक रहे हैं। फिर मेडिटेशन करने के लिए कौन सा समय ठीक होता है? जब सो जाओ तब करो। मेडिटेशन किसके ऊपर करें? पेड़ के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, बस नहीं। किसको सामने रख के करें? पत्नी को। नहीं है तो बोरो करो। ये सब कार्टून है मेडिटेशन के। इसलिए यहाँ स्पष्ट कहते हैं आत्म असंगत्व धीजनी। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये माइक है, अब इसको जानने के लिए कौन सी साधना करनी है? ये माइक है, अच्छा ठीक है। इसको समझने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? शीर्षासन। कब तक के? आधे घंटे के लिए। कितने दिन तक? 30 दिन तक। और कहा? ठंडे पानी में। ये सब बकवास है। देखो महाराज, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना, न कर्मणा न प्रजया धनेन। ये जो गलत फहमियां हो गई, इन्हीं का त्याग करना है। इसीलिए हम असंग है, इसके चिंतन में रहो। बचपन का अनुभव ले लो। छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा हमने करके रखा था। जैसे बचपन गया, वो चीज़ें का प्रति जो महत्व था वो चला गया। उसके बाद जवानी आई, उस समय में भिन्न वस्तुओं का महत्व था, फिर वो चला गया। उसके बाद मिडिल एज आया। फिर जैसे उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था, अहमदाबाद की बात है, और एक जवान लड़की और बाकी मैरिड 2-3 लेडीज़, हम लोग कहीं जा रहे थे। वो लड़की कह रही थी कि मेरी शादी ठीक से होगी न, किसके साथ होगी, क्या होगी। तो वो जो मैरिड लड़की थी उसने कहा, क्यों चक्कर में पड़ती हो, शादी में अभी मौज कर लो। शादी के बाद वही है, वो गैस पर दूध रख देना। तेरी की तो फोन करना है गैस पर दूध रखने के लिए। देखो, इसीलिए हर चीज को हम छोड़े जा रहे हैं, किसी को नहीं पकड़ा है। लेकिन ये बात समझते नहीं कि हम छोड़े जा रहे हैं। जो छोड़ सकता है वो किसी को भी आसक्त नहीं होता। एक बार हम किसी के यहाँ थे और उस अम्मा ने हमको कहा, स्वामी जी आप मुझे अम्मा कहते, भूलोगे तो नहीं ना, छोड़ोगे तो नहीं ना? हमने कहा नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो उनके पति थे, बड़े शांत स्वभाव के थे, नेवर डिस्टर्ब। उसने कहा कि देखो, जो अपनी माँ बाप को छोड़ देता है असली, वो नकली को पकड़ के रखेगा। असंगत्वधि, इस जगत में किसी के भी साथ ना हमको चिपकना है, इसी को मुक्ति कहते हैं। तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतयः स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे इति अपि ईश्वर भाषितम। इसीलिए मोक्ष 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 किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। ये जगत में रहना है, लेकिन जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। देह में रहना है, लेकिन देह के विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। इंद्रियों में रहना है, लेकिन इंद्रियों के गुलाम नहीं रहना है। मन में रहना है, लेकिन मन के साथ दुखी नहीं होना है।
यही तो आनंद है। जीवन मुक्ति इसी को कहते हैं। नहीं, आप हमको ऐसा उदाहरण दो कि हम अपने जीवन में उतार सके। घर में रहना है पत्नी के साथ, फिर भी दुखी नहीं होना है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। देखो, तो आपको मोक्ष हो गया। जो व्यक्ति पत्नी के साथ रहते हुए भी स्माइल करता है, वो जीवन मुक्त है। और फिर वो स्वर्ग पहुंच चुका है, क्योंकि शादी के बाद घर स्वर्ग होता है। देखो संतो, जीवन इतना सहज है, हमने इतना सर पर बोझा डाल के रखा है, इसका कोई अंत नहीं। एक मुझे किसी ने भेजा था एक पावर पॉइंट, बहुत सुंदर है, द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्टीनेस। घर की एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप समझो एक कमरा कोई है, उस कमरे में दुनिया भर के सामान भरा हुआ है। एक्सपेरिमेंट के लिए आप उस कमरे में कुछ भी नहीं रखना है, बेयर मिनिमम, मे बी एक कुर्सी, एक टेबल, ऐसा जो मिनिमम होगा। लेकिन मिनिमम हमारा मैक्सिमम हो जाता है। तो एक या दो वस्तु रखो, बाकी सब निकाल लो दूसरे कमरे में, और 2-4 दिन उस कमरे में घूम के देखो कितना आनंद आता है। ये बात मैंने सीखी, बहुत पुरानी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो मैं तो नहीं गया, किसी ने और किया। पूरे मेरी पुस्तकें जो थी सब बांध बूंद करके 10-12 बक्से किसी के घर रखे हुए थे, मेरे पास भी नहीं थे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, समय ही नहीं उसका कुछ करने का। फिर एक दिन दिमाग में विचार आया, चलो इनको सबको, पुस्तकों को लाइब्रेरी को डोनेट कर देते हैं। मैंने देखा तक नहीं कौन सी पुस्तकें क्या है, सबकी सब पुस्तकें मैंने एक लाइब्रेरी को दे दी, और वो वहाँ से वहाँ चली गई। मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो पुस्तकें वहाँ से निकल गई, मुझे इतनी खुशी हुई, हाँ, एज इफ देयर वॉज ए बिग बर्डन ऑन माई हेड। मेरे पास तो कुछ भी था नहीं, ना तो मेरे कमरे में था वो सामान, ना तो मेरे पास था, ना तो मैंने उसको देखा जब इकट्ठा हुआ, ना तो मैंने उसको देखा जब कोई उठा के ले गया, लेकिन उसका प्रभाव हुआ अंतःकरण में। तो बाहर के दुनिया का बोझा जब निकल जाता है तो इतना आनंद है। अपने अंतःकरण का बोझा है देहात्म बुद्धि और जीवात्म बुद्धि। जो देहात्म भाव, जीवात्म भाव को हटा दो तो जो आनंद है उसी को कहते हैं मोक्ष। इसलिए तावता मुक्ति, इसी को मुक्ति कहते हैं। तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतयः स्मृतयस्तथा, सभी हमारे शास्त्र इसी को मोक्ष कहते हैं कि इस सभी उपाधियों के माध्यम से प्रकट होते हुए भी हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, और ये अनुभव करने की जो भावना है, इस भावना को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। अब ध्यान से सुनो, क्या हम नहीं है इसका तो तिरस्कार कर दिया कि ये पंचकोश हम नहीं है, तो फिर हमें क्या है, क्या हम? अब इसकी भावना करनी है। इसकी भावना ये है कि आकाश का कैसा अनुभव होगा। तो आकाश संपूर्ण स्थूल जगत को आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश सभी आकारों को आधार देता है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं। आकार अनेक है, यह निराकार आकाश एक है। आकार का आदि अंत है, आकाश का आदि अंत नहीं है। यह अनुभव क्या है? अब यह भावना करनी है कि आकाश का क्या अनुभव होगा। आप ध्यान से सुनना, हमने ये नहीं कहा कि ऐसी धारणा करें कि मैं आकाश हूँ, नहीं, मैं को मत पैदा होने दो। आकाश का क्या अनुभव होगा? जब अनेक वस्तुएं आकाश में ऐड कर दी तो आकाश को बोझा होगा क्या? आकाश में से अनेक वस्तुओं को हटा दिया
तो आकाश का हल्कापन होगा क्या, उसको अकेलापन महसूस होगा क्या? वस्तुओं के गुणधर्म से आकाश प्रभावित होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इसको पृथ्वी काट नहीं सकती, जल गिला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकता, वो आकाश है। अब इस अनुभूति में रहो। देखो आप कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्राप्त नहीं हुआ, किसकी हानि भी नहीं हुई। जैसे आकाश सभी के प्रति असंग है, और यही अनुभव और एक्सटेंड जब हो जाता है तो हम चित्ताकाश में प्रवेश करते हैं। फिर एक भी वृत्ति हमको स्पर्श नहीं करती, और जब वृत्तियां शांत हो गई तो हमने चिदाकाश में प्रवेश किया। और चिदाकाश वह है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों बादलों को आधार देता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, असंग। जब यह अनुभव अखंड, अकाट्य, प्रयत्न रहित, सहज बना रहता है, फिर योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन। फिर चाहे हम जगत में पार्टिसिपेट कर रहे हो या अपने घर में बैठे हो, सब कुछ समान है। और यह अनुभूति कभी नष्ट नहीं होती, केवल हमको पहचानना है। तो यह जो धारणा का अभ्यास है, ये केवल इंट्रोडक्शन करने के लिए। एक बार आपने पहचान लिया ठीक से, तो फिर कोई प्रयत्न नहीं। जहाँ प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं वहाँ थकावट समाप्त हो जाती है। देखो, जैसे आप प्राणायाम करो तो प्राणायाम करने के बाद सोचते हैं और कब तक करना है, और 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ऐसा करो, ज़्यादा क्यों हो रहा है, हम थक जाते हैं प्राणायाम करते करते। ऐसा करो, ब्रीदिंग बंद कर दो, थक गए होगा। हम श्वास लेते समय कभी थके हैं क्या? किसी ने कहा है आई एम टायर्ड ऑफ ब्रीदिंग, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रीद एनीमोर? नहीं। लेकिन जब प्राणायाम करते तो थक जाते हैं। कारण क्या है? कि प्राणायाम में मय पैदा होता है, प्राणायाम में एफर्ट्स होते हैं, और जब सांस चल रही है तो कोई एफर्ट नहीं है। मैं सांस ले रहा हूं ये भाव निर्माण नहीं होता, लेकिन मैं प्राणायाम कर रहा हूं ये भाव निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब मैं सोना चाहता हूं तब तक की नींद नहीं, पर जब मैं गायब हो गया तो सत्संग में भी शुरू हो गए। देखो,
इसीलिए यही मोक्ष है, अपने इस असंग स्वरूप को पहचानना। तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतयः स्मृतयस्तथा। और यह बात किसने कही है? किसी अहरे गहरे ने नहीं कही है, यही बात ईश्वर ने ही कही है। ईश्वरस्य भाषितम, भगवान ने भी यही बात कही है। कहाँ कही है? आज्ञाया भीति हेतुत्वं भीषास्मादिति ही श्रुतम सर्वेश्वरत्वमेतस्य अंतर्यामित्वतः पृथक्। तो जैसे उपनिषद में आता है, भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। भगवान के डर से ही ये पूरी दुनिया एकदम नियम से चल रही है। देखो, हमारे देश में किसी को डर ही नहीं है किसी चीज का, और इसीलिए कहीं भी कोई नियंत्रण नहीं है। और वही हमारे देशवासी जब अन्य देशों में चले जाते हैं तो प्रॉपरली क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि वहाँ डर है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा, उनको कोड़े पड़ेंगे, उनको पैसा भरना पड़ेगा। देखो, अपने ही देश में जब ये थी इमरजेंसी थी, हर चीज़ कैसे बढ़िया चलती थी। ये संपूर्ण सृष्टि भय से चलती है, प्यार से नहीं चलती। प्यार से हम बच्चों को बिगाड़ते हैं। इसी प्रकार से आज्ञाया भीति हेतुत्वं भीषास्मादिति ही श्रुति ही। तो यह संपूर्ण जगत का नियंत्रण यही ईश्वर अपने आज्ञा से कर रहा है। इसलिए सर्वेश्वरत्वम एतस्य अंतर्यामित्वतः पृथक्। तो भगवान सबका ईश्वर है, माने ही इज द गिवर ऑफ द लॉ एंड ही इज द वन हु एग्जीक्यूट्स द लॉ। वो दोनों चीजें हो गई। सर्वेश्वर, ये ही इज द गिवर ऑफ द लॉ, एंड अंतर्यामी ही एग्जीक्यूट्स दोज लॉ। देयर इज नो चॉइस लेफ्ट और गिवन टू अस। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुति ही अंतःप्रविष्ट शास्त्रायं जनानामिति ही श्रुति ही। तो यह संपूर्ण जगत जो है इसी परमात्मा के केवल अंतर्यामित्व से ही जगत का नियंत्रण कर रही है। तो यही सभी शास्त्र कहते हैं कि यह जगत जो है ये भगवान के अंतर्यामी रूप से कंट्रोल के कारण ही चल रहा है। इस प्रकार हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि चाहे जगत हो, चाहे जीव हो, चाहे अच्छे बुरे अनुभव हो, चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो, चाहे पाप पुण्य हो, इन सब विषयों का तात्पर्य इसी पर है कि हम इस परमात्मा को आत्म रूप से, असंग रूप से पहचाने। यही इसका तात्पर्य है। क्योंकि अध्यारोप अपवाद चल रहा है, जो हमको मालूम है उसी के संदर्भ में बताएंगे। अच्छा, यह जो भगवान है, ईश्वर है, जगत का निर्माता है, अब इसके बारे में कहते हैं जगत योनिर्भवे देशः प्रभव अकृत्वतः आविर्भावतिरो भावो उत्पत्ति प्रलयो मतौ। ये जो ईश्वर है यही संपूर्ण जगत की वूम है, और यही से संपूर्ण जगत निर्माण होता है और फिर उसी में वापस चला जाता है। जैसे समुद्र से लहरें निकलती है और समुद्र में ही वापस चली जाती है। इसीलिए लहरों का जन्म ये जन्म नहीं है, और लहरों का मृत्यु ये मृत्यु नहीं है। इसी प्रकार से जगत का जन्म निर्माण नहीं है, और जगत का प्रलय प्रलय नहीं है। केवल यह परमात्मा के शक्ति के कारण द्वैत की और द्वंद्व की केवल प्रतीति होती है, वास्तविकता नहीं है। इस प्रकार से ये जगत की योनि, ये जगत का कारण ईश्वर है, माने यह ईश्वर ही अनेक नाम रूप में प्रकट हो रहा है उपादान के रूप से, और यही उपादान फिर नाम रूप से प्रकट होने के बाद अपने आप में वापस चला जाता है। इसीलिए
आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीयं सकलम जगत प्राणिकर्मवशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः। और ये हमारे संस्कारों के अनुसार हम सोते हैं जगते हैं, सोते हैं जगते हैं, और जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार हो गए उसी संस्कारों के साथ वो सोएगा और फिर उन्हीं संस्कारों के साथ जगेगा। जैसे एक किसी पट के ऊपर में चित्र करके रख दिया है, जैसे आजकल कैलेंडर शुरू हो जाएंगे तो कैलेंडर को हम लपेट के गोल करके ऐसा उसको रख देते हैं। अब इसमें कौन सा चित्र है खोल के देखो तो अंदर से निकले हनुमान जी, रख दिया। फिर दूसरा खोला, अंदर से निकले राम जी, तो अंदर जो है वही बाहर निकलेगा ना। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे अंतःकरण पर संस्कार है उसके अनुसार यह जगत का प्राकट्य और फिर उसका एब्सॉर्प्शन होते रहता है। और यदि हमारे अंतःकरण के सभी संस्कार समझदारी के साथ मिट गए हैं, कौन सी समझदारी है? समझदारी यही है कि ना तो हम देह है ना तो हम जीव है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये चलता रहेगा, लेकिन वहाँ ना पाप निर्माण होगा ना पुण्य निर्माण होगा। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। इसलिए जब तक हमको इस दुनिया में कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना देना है, तब तक के यह संसार चलता रहेगा। फिर आप बहाना कुछ भी बना लो, देखो कुछ भी बहाना बना लो, चाहे शादी का बना लो, चाहे आश्रम का बना लो, चाहे स्कूल या कॉलेज चलाने का बना लो, चाहे गवर्नमेंट चलाने का, कुछ भी कर लो, संसार इज गारंटीड। तो पुनः तिरोभावयति स्वात्मनि एव अखिलम जगत प्राणी कर्म क्षयवशात संकोचितो पटो यथा। और फिर ये जगत को प्रकट किया और फिर उसको अपने आप में विड्रॉ कर लिया। जैसे जैसे प्राणियों के कर्मों हो गए उसके अनुसार, जैसे उस पट को, उस चित्र को हमने लपेट लिया खोला, लपेट लिया खोला, इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व का जो कारण है ईश्वर, इसी में से सब कुछ निकलता है, इसी में सब कुछ जाता है। यही बात अपने जीवन में समझना है। तो गहरी नींद में हम ईश्वर स्वरूप है, बाहर आ गए तो विज्ञानमय कोश, सुखी दुखी पाप पाणी सब हो गया, फिर थक गए यहाँ से, फिर वापस आ गए, फिर बाहर गए, ये अखंड चल रहा है। इसको यदि पूर्णता से देखो ना, आज तक हमने किया क्या? सोए जगे, सोए जगे, सोए जगे। कई बार ऐसा होता है सोए जगना भूल गए देखो, उसके बाद सिनेमा खत्म। यही चल रहा है। लेकिन एक कोई विशेष घटना को, एक कोई विशेष व्यक्ति को, एक कोई विशेष लाभ हानि को लेकर के हम ऐसे फंस जाते हैं उसमें, मानो दिस इज द अल्टीमेट ऑफ आवर लाइफ। यह दृष्टि तब आती है कि जब हम संपूर्णता से दर्शन करते हैं। ऐसा कहते हैं जो पहाड़ होते हैं ना दूर से सुंदर लगते हैं, पहाड़ों को हमेशा दूर से ही देखना चाहिए। ये जिनको समझ में आता है वो पहाड़ों का आनंद लेते हैं, ये जिनको समझ में नहीं आता, चलो लेट अस इट्स अ ब्यूटीफुल माउंटेन, लेट अस गो फॉर हाइकिंग, और सफर होते हैं। पहाड़ दूर से ही देखने के लिए अच्छे, चढ़ने के लिए अच्छे नहीं होते। इसी प्रकार से ये दुनिया जो है ना, दूर से देखने के लिए बहुत अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा, नज़दीक मत जाओ। जो वस्तु दूर से देखनी है उसको दूर से देखो, और जो नज़दीक से देखनी है उसको नज़दीक से देखो। अब देखो आप अपनी चमड़ी, आहा कितनी सुंदर है, कितनी चिकनी है, कितनी बढ़िया है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना ऐसी भयानक और गंदी दिखती है, तो अच्छा है कि ना देखें। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत हमेशा ऐसा ही चलता रहा है। इसमें ना उद्धव का लेना है ना माधव का देना है। यह बात समझाने के लिए कि यह केवल एक ही चेतन सत्ता में अखंड रूप से चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखो हमारे हिटलर आनंद महाराज ने इतने जुओं को मारा था,
उसके कंपैरिजन में आजकल हमारे जो टेररिस्ट बंधुगण हैं, ये जो कर रहे हैं कुछ भी नहीं। हाउ मच, हार्डली एनीथिंग। एक सुनामी में आकर के इतने बर्बाद हो गए, उसके कंपैरिजन में थोड़ी बारिश आ गई तो उसमें क्या हो गया। फिर हमको ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं रे बाबा, कुछ नहीं, ना कुछ निर्माण हुआ है, ना कुछ खत्म हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।